प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर की महिमा हो। और एक बार आपको मिलने के लिए बहुत ही खुशी हो रही है। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के इस समय के लिए प्रभु जी। आप हमारे बीच में रहकर हमें चलाते हो, मार्गदर्शन करते हो प्रभु जी, इसलिए धन्यवाद। ये आगे का समय प्रभु हम आपके हाथों में रखते हैं प्रभु जी। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। पिछले हफ्ते से हम सीख रहे थे कि हम परमेश्वर के बच्चे हैं, परमेश्वर ने हमारे लिए क्या किया है। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि परमेश्वर हमारे पापों को क्षमा करता है। आज का जो हम सीखने वाले हैं शीर्षक उसके बारे में ये है कि परमेश्वर हमारे पूरे पापों को क्षमा कर देता है। आइए हम कुछ वचन पढ़ेंगे बाइबल में से। परमेश्वर के वचन में बाइबल में ऐसे लिखा है, भजन संहिता उसका 32 में पहला वचन कहता है, क्या ही धन्य है वह जिसका अपराध क्षमा किया गया और जिसका पाप ढापा गया है। इसका मतलब यह है कि परमेश्वर का वचन कहता है कि कितना धन्य है वो व्यक्ति जिसका पाप परमेश्वर ने पूरी तरीके से क्या कर दिया है, माफ़ कर दिया है। आज हम जो जीवन में जीते हैं, हम देख सकते हैं कि लोग एक दूसरे को माफ़ नहीं करते हैं, लेकिन हमारा जो परमेश्वर है, जो महान परमेश्वर है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, बाइबल में कहता है कि वह हमारे पापों को क्षमा कर देता है। और ये किस तरीके से क्षमा करता है, बाइबल में बहुत सारे वचन उसके बारे में दिया है कि परमेश्वर इस तरीके से हमें क्षमा करता है कि वो वापिस से हमारे पाप को याद नहीं कर सकता है। सोचिए उस परमेश्वर के बारे में, जो परमेश्वर सब कुछ याद रखने वाला परमेश्वर, लेकिन वो एक निर्णय लेता है कि मैं आपके पाप को याद नहीं रखूँगा। इतना महान और शक्तिमान परमेश्वर हमारा है कि वो जानबूझकर हमारे पापों को याद नहीं रखता है। भजन संहिता इसका 103 और उसका तीसरा वचन कहता है कि वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता और सब रोगों को चंगा करता है। परमेश्वर के वचन में हम देखते हैं हर एक अधर्म, हर एक पाप, हर एक गलती जो हमने की है जानबूझकर, अनजाने से, तो परमेश्वर क्या करता है, उसको हमारे अंदर से पूरी तरीके से निकालता है। उसी भजन संहिता 103 और उसके 10 में ऐसा कहता है परमेश्वर का वचन, उसने हमारे पापों के अनुसार हमसे व्यवहार नहीं किया और न हमारे अधर्म के कामों के अनुसार हमको बदला दिया है। परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर हमें किस तरीके से देखता है। परमेश्वर हमने जो पाप किया है उसके अनुसार नहीं देखता है, लेकिन परमेश्वर उसकी धार्मिकता जो परमेश्वर ने हमें दिया है, उसका पुत्र जो उसने हमें बनाया है, उसके अनुसार क्या करता है, परमेश्वर हमें देखता है। तो परमेश्वर का जो देखने का तरीका है वो लोगों की तरह नहीं है। परमेश्वर का देखने का तरीका इस लोगों से अलग है और वो हमारे पापों को क्षमा करने के बाद वापस से फिर कभी से वो नहीं बोलता कि तुमने ये पाप किया है। अगर हम हमारे जीवन में देखेंगे, लोग आपको क्षमा करेंगे, लेकिन आप बोलेंगे, उनके जीवन में वापस से वो दोहरा के बताएंगे कि आपने 1 साल पहले 6 महीने आपने ऐसा किया है। भले उन्होंने हमें क्षमा कर दिया है, लेकिन वो क्या कर रहे हैं, हमने जो पाप किया है उसको वापस से वो याद दिला रहे हैं। लेकिन यीशु मसीह उस तरीके से नहीं है। यीशु मसीह जब हमारे पाप को क्षमा करता है, बाइबल में ऐसा कहा गया है कि वो हमारे पापों को समुद्र के गहराई के अंदर तलक लेके डाल देता है और परमेश्वर वहाँ पर कोई भी उस पाप को वहाँ से निकाल नहीं सकता है, उसके बारे में वो बता नहीं सकता है उसके बारे में। परमेश्वर का वचन ये भी कहता है कि पूरब से लेकर पश्चिम तक परमेश्वर क्या करता है, हमारे पापों को हटा लेता है। इस तरीके का हमारा परमेश्वर, जो जब हम परमेश्वर के गुण को देखते हैं, परमेश्वर के सामर्थ्य को देखते हैं, परमेश्वर के बारे में सोचते हैं, तो एक चीज़ हमें ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी है कि परमेश्वर माफ़ करने वाला परमेश्वर। एक उदाहरण हम बाइबल में से देखेंगे। अगर आप मत्थई जो व्यक्ति है उसके जीवन में देखते हैं, वो चुंगी लेने वाला था, लोगों से वो पैसा जमा करता था और लोगों से ज़्यादा पैसे वो निकालता था। लेकिन बाइबल में हम देखते हैं कि यीशु मसीह उसके पीछे गया और यीशु मसीह ने उसको अपने ओर बुला लिया। तो यीशु मसीह किस तरीके का परमेश्वर है। लोग उस ज़माने में अगर हम देखेंगे तो लोग बुरे लोगों के साथ संगति नहीं बनाना चाहते थे। लोग मत्थे को, जो चुंगी लेने वाला व्यक्ति था, टैक्स लेने वाला व्यक्ति था, उसको लोग धिक्कार देते थे, क्योंकि वो लोग से पूरा पैसा निकाल कर वो वहाँ के जो राजा लोग थे उनको दे रहा था, वहाँ के जो पॉलिटिकल लोग थे उनको दे रहा था। लेकिन परमेश्वर यीशु मसीह ने उसको चुना। वो परमेश्वर बताना चाहता था कि मैं किसी भी व्यक्ति में भेद विवाद नहीं करता हूँ।
मैं जब भी चुनता हूँ तो मैं अपने अनुसार से किसको भी चुनता हूँ। और एक उदाहरण हम देख सकते हैं बाइबल में, जब भी यीशु मसीह को एक भोजन के लिए बुलाया गया था, तो परमेश्वर ने क्या किया, एक स्त्री वहाँ पर आई और उसने, बाइबल में ऐसा लिखाया गया है कि उसने उसके पाँव को चूमा और उसने अपने आँखों से जो उसने अश्रु बहाए थे, जो उसने आंसू बहाए थे, उससे उसके पैरों को, वो उसके पैरों पर गिरे और अपने बालों से उसको पोंछा। और वहाँ पर यह बताया गया है कि उसने एक इत्र भी लाया था, उसको उसने पूरा यीशु मसीह के ऊपर डाल दिया। और लोग कुड़कुड़ा रहे थे, लोग बोल रहे थे क्या ये व्यक्ति पहचानता नहीं है कि ये किस तरीके की स्त्री है। लेकिन यीशु मसीह वहाँ पर उसके पापों को क्षमा करता है और बोलता है कि जिसके ज़्यादा पाप हैं उसको ज़्यादा क्षमा हुआ गया है, जिसके कम पाप है उसको कम क्षमा मिली गई है। तो इसके यीशु मसीह बोलता है इसके बहुत पाप थे, लेकिन अब ये पूरी तरीके से क्षमा पाई हुई व्यक्ति है। तो परमेश्वर के जीवन में से हम एक सीख सकते हैं कि हमें परमेश्वर कहता है कि जैसे मैंने तुम्हें क्षमा किया है उसी तरीके से तुम लोगों को क्षमा करो। तो हमारे जीवन में एक हम निर्णय ले सकते हैं, यीशु मसीह ने जैसे हमारे जीवन में कार्य किया है, हमें क्षमा किया है, एक नया जीवन हमें दिया है, उस नए जीवन में हम परमेश्वर के साथ चल सकते हैं और उस नए जीवन से हम लोगों के पापों को क्या कर सकते हैं, क्षमा कर सकते हैं, जैसे प्रभु यीशु मसीह ने हमारे पापों को क्षमा किया है। तो हमें भी प्रभु यीशु मसीह से सीखना है, परमेश्वर से पूछना है, परमेश्वर मुझे मदद कीजिएगा कि जो लोगों ने मेरे विरुद्ध में गलत किया है उनको मैं क्षमा कर सकूं और उनके लिए मैं प्रार्थना कर सकूं। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह अपने वचनों में कहता है कि परमेश्वर बोलता है कि कोई तुम्हारे एक गाल पे थप्पड़ मारे तो उसको दूसरा गाल दिखा दो। तो इस तरीके का हमारा परमेश्वर, जो हमें लोग जैसा सिखाते हैं उस तरीके से नहीं सिखाता, लेकिन परमेश्वर अलग तरीके से एक नया जीवन में हमें चलने के लिए परमेश्वर ने हमें चलाया है। परमेश्वर हमें नए जीवन में चलने के लिए हम परमेश्वर से मदद मांगेंगे। एक चीज़ अगर आप सीखना चाहते हो इस संदेश में से, तो आपको परमेश्वर का जो क्षमा है वो ग्रहण करना है और उसी क्षमा को लोगों को आपको देना है। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। परमेश्वर, धन्यवाद जी इस समय के लिए प्रभु जी। हम प्रार्थना करते जो भी इस संदेश को सुन रहा है प्रभु जी, आप उनको मदद कीजिएगा ताकि वह आपके संदेश के द्वारा बदल जाए प्रभु जी। अगर उन्होंने अपने पापों की क्षमा नहीं मांगी है तो परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं कि आप उनके जीवन में आइएगा और उनके पापों को क्षमा कर दीजिएगा प्रभु जी। धन्यवाद परमेश्वर, हमारे क्षमा, आपने हमें क्षमा की है इसलिए धन्यवाद देते हैं। आगे का जो समय है प्रभु जी, आज का दिन हम आपके हाथों में रखते हैं। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।